हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न पर। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह और या रजिया सुल्तान। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया 1206 ईस्वी में। इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर को बनाया। दूसरा सवाल है, इल्तुतमिश ने किस वंश की स्थापना की? शमसी वंश, कुतुबी वंश, बलबनी वंश, इनमें से कोई नहीं। तो इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की। बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे कुरान खवा की उपाधि से नवाजा गया? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, खिज्र खां। तो सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अत्यंत सुरीली आवाज के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खवा की उपाधि से नवाजा गया। अगला प्रश्न, कुवत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना किसने की? आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना की। इसके अलावा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण किया। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखुर अर्थात घोड़े का सरदार किसे नियुक्त किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मलिक याकूत। अगला प्रश्न देखते हैं, बलबन ने किस नाम से सैन्य विभाग की स्थापना की? ऑप्शन है दीवाने कोही, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दीवाने अर्ज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दीवाने अर्ज। दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि के विकास के लिए किया गया था। दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किया गया था। दीवाने बंदगान, इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दासों के देखभाल के लिए किया गया था। अगला सवाल है, इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया तुर्कान-ए-चिहलगानी संगठन को किसने समाप्त कर दिया था? तो तुर्कान-ए-चिहलगानी 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था जिसे इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। इसे समाप्त किया गया था बलबन के द्वारा। बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की भी शुरुआत की थी। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव को भी प्रारंभ करवाया। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। अगला सवाल देखते हैं, इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता प्रणाली को लागू किया था। इक्ता
किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा, फारसी भाषा, उर्दू भाषा, हिंदी भाषा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अरबी। इक्ता अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में कौन सफल रहा? ऑप्शन है बलबन, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, इनमें से कोई नहीं। तो बलबन ने अपने विद्रोहियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाता था और बलबन इस प्रश्न का सही जवाब है। मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता था? अमीर खुसरो, अमीर हसन, हसन देहलवी, चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। इनका जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में 1253 ईस्वी में हुआ था। यह शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता के नाम से इन्हें जाना जाता था। हसन ए देहलवी ऊंच गजलों के कारण इन्हें भारत का सीदी कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु इन्होंने कीर्तन का जन्म दिया। अगला सवाल, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किया? दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान, शमसुद्दीन कैमूर्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था। शमसुद्दीन कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली की सेना में सबसे विशाल अस्थायी सेना किसके शासनकाल में था? ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, सिकंदर लोदी। इस प्रश्न का सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। गुलाम वंश को समाप्त करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया गया मूल्य नियंत्रण प्रणाली में बरीद का मुख्य कार्य क्या होता था? ऑप्शन है बाजार का निरीक्षण करना, गुप्त सूचना प्राप्त करना, व्यापारियों पर नियंत्रण रखना, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बाजार का निरीक्षण करना। बरीद का मुख्य कार्य होता था बाजार का निरीक्षण करना। गुप्त सूचना प्राप्त करना गुप्तचर का काम होता था। इसे मुनहियान के नाम से भी जानते थे। व्यापारियों पर नियंत्रण रखना दीवान ए रियासत का कार्य होता था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली में ये सब सारे पद थे जिनका कुछ न कुछ अलग अलग कार्य बंटा हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने खलीफा की उपाधि धारण की थी?
मुबारक खां, खुसरो खां, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है मुबारक खां खलीफा की उपाधि धारण किए थे। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह खिलजी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति मलिक काफूर के सहयोग से दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? ऑप्शन है प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, रामचंद्र देव द्वितीय, वीर पांड्या, वीर बल्लाल तृतीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, यह वारंगल के शासक थे। दोस्तों मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जानते थे। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया? इस प्रश्न का सही जवाब है 6 बार। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ही मंगोलों ने सर्वाधिक बार आक्रमण किया। अगला प्रश्न, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? कुबतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, जमैयत खाना मस्जिद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अलाई दरवाज़ा। दोस्तों अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, सीरी का किला और जमैयत खाना मस्जिद का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था और कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह के समय ही अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। यहाँ पे खिलजी होना चाहिए था। अगला प्रश्न है चराई कर
लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी चराई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर के द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? ऑप्शन है देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और पांड्या। तो सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण किया गया मलिक काफूर के द्वारा। यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उसके बाद वारंगल में 1309 ईस्वी में आक्रमण किया गया। उसके बाद द्वार समुद्र पर 1310 ईस्वी पर में आक्रमण किया। उसके बाद पांड्य राज्य में 1311 ईस्वी में आक्रमण किया। तो दक्षिण भारत के ये सभी चारों राज्य पर मलिक काफूर ने आक्रमण किया था। अगला सवाल है, सल्तनत काल में नहरों का निर्माण एवं डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नुसरत शाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था, सबसे योग्य शासक था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है राजधानी परिवर्तन, द्वाब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान एवं कराचिल का अभियान, इसमें से सभी। तो राइट आंसर है इसमें से सभी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी किया गया था, जिसका नाम बदल करके दौलताबाद रखा गया। दोआब में कर वृद्धि, दोआब दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। दोआब में कर वृद्धि किया, लेकिन यह योजना असफल रहा। अकाल पड़ जाने के कारण लोगों ने कर नहीं दे पाए थे। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चांदी के कमी का सामना करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, लेकिन नियंत्रण के अभाव में यह भी कार्य असफल रहा। दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।